पेज नंबर 137, पद्मा एंड मुकुंद। मिला क्या सबको? पद्मा मुकुंद यस सर, मिल गया। जी, ठीक है। पद्मा मुकुंद, अब देखो ये तुम्हारे स्क्रीन के सामने पूरा एडमिशन का फॉर्मेट आ चुका है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एंटायर एडमिशन। अपने को पूरा का पूरा एडमिशन 2 पेज में खत्म करना होता है। पहले फॉर्मेट समझो कि फॉर्मेट क्या है, और हमेशा यही फॉर्मेट को बनाना है, ठीक है। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, बहुत बड़ा है देखो, तो 1 पेज पे आएगा नहीं है, तो इसको 2 पेज पे बनाओ। तो सबसे पहले तुम्हारा फ्रंट पेज होना चाहिए। फ्रंट पेज का मतलब होता है आमने सामने वाला पेज। और कौन से पेज से स्टार्ट करोगे? जो लास्ट में तुमने थियरी लिखा ना, उसके बाद 2 पेजेस छोड़ दो। जो लास्ट टाइम मैंने तुमको थियरी लिखवाया उसके बाद 2 पेजेस छोड़ दो। वो 2 पेजेस छोड़ने के बाद, क्योंकि जो भी बाकी का थियरी आएगा वो वहां पे मैं ऐड करवाऊंगा, 2 पेजेस छोड़ दो। 2 पेजेस के बाद फ्रंट पेज से स्टार्ट करना है। फ्रंट पेज का मतलब आमने सामने वाला पेज, आगे पीछे वाला नहीं चाहिए मुझे। आमने सामने दोनों पेज, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड ब्लैंक हो, वैसे पेज से स्टार्ट करो, उसको फ्रंट पेज बोलते हैं, ठीक है। अब अब सुनो, फ्रंट पेज में सबसे पहला तुम बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके लिए कम से कम मुझे 7 से 8 लाइन चाहिए, बस 8 लाइन पकड़ लो, 8 लाइन। 8 लाइन के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है आमने सामने। इसका मतलब डेबिट वाला जो पार्ट है, सुनो, ये देखो स्क्रीन पे, देखो ये वाला जो है ना, देखो ये प्लस दिख रहा है, साइन कर्सर दिख रहा है मेरा, कर्सर ये यहां तक, ये वाला पार्ट पूरा डेबिट है। और पर्टिकुलर से यहां से स्टार्ट होके ये वाला पार्ट पूरा क्रेडिट है, ठीक है। तो ये डेबिट वाला पार्ट, ये क्रेडिट वाला पार्ट। तो जो डेबिट वाला पार्ट है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तुम्हारे, और क्रेडिट वाला पार्ट राइट हैंड साइड पे जाएगा। ऐसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने को बनाना है। समझ में आया? मालूम पड़ा कैसे बनाना है? तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा पूरा डेबिट में, राइट हैंड साइड जाएगा पूरा क्रेडिट में। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा डेबिट में, राइट हैंड साइड पूरा क्रेडिट में। इस हिसाब से अपने को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक दो बच्चे जरा अकाउंट, निदा, निदा तू अकाउंट बना और ग्रुप में फोटो डाल जल्दी। निदा यस सर, यस जल्दी सर। जल्दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना चल, और ग्रुप में फोटो डाल, ताकि सबको सबको समझ में आए कि कैसे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हो गया तेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दे ताकि सबको समझ जाए। खाली लाइन खींच दे, ऐसा वर्टिकल लाइन खींच दे, पर्टिकुलर वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब समझ जाएंगे। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। हो गया सर। उसका जरा फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो। उसका जरा तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। और यहाँ से पार्टीशन हो रहा है, देखो यहाँ से। तो ये वाला पार्ट पूरा लेफ्ट पे बनाएंगे, ये वाला पार्ट पूरा राइट में बनाएंगे। अंडरस्टूड? और कितना लाइन चाहिए? 8 लाइन चाहिए, तो ऐसा 8 लाइन बनाने का। जी देख लो आप लोग ग्रुप में, पूजा ने भेजा है ग्रुप में फोटो। अरे क्या भेजा तूने बेटा? तेरे को क्या बोला था और तूने क्या निकाला? गलत है ये तेरा, पूजा का गलत है। यस, सर निदा मेरा का देखिए। करेक्ट है। यस, निदा का करेक्ट है। निदा ने एकदम सही बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसा। और लेकिन निदा तूने बहुत लाइन ले लिया, कितना लाइन लिया तूने?
बेटा मैंने 8 लाइन बोला था, तूने कुछ ज्यादा लाइन ले लिया है। मुझे 8 से 10 लाइन चाहिए, 10 लाइन भी बहुत होता है, इतना ज्यादा लाइन नहीं चाहिए अपने को, 10 लाइन ले लो खाली, क्योंकि इसके नीचे बहुत कुछ बनाना है अपने को। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन से लेके 10 लाइन तक लो खाली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। सर 12 ले लिया मैंने। 12 नहीं चलेगा बेटा, कम पड़ जाएगा मेरे को, 10 लाइन लो, ओके सर, ओके। या तो फिर 8 ही लो। 9 लाइन ले लो, चलो 9, ना तुम्हारा ना मेरा, 9 लाइन्स, 9 लाइन्स ले लो बस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 9 लाइन्स लेना है, और हमेशा ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है अपने को। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम में एकदम धीरे धीरे हौले हौले समझना है सबको, एकदम धीरे धीरे समझना है। ठीक है, अभी फॉर्मेट मत बनाओ, खाली इतना समझ गया ना तुमको कि कैसे बनाना है। ठीक है, अब सुनो फिर, जैसे तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड तो समझता है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना ना, उसके नीचे बनाना है तुमको रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक ही पेज पे, ये 2 पेज पे नहीं जाएगा, ये एक ही पेज पे, लेफ्ट हैंड पेज पे, देखो छोटा सा अकाउंट है, तो उसके नीचे बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए तुमको खाली 6 लाइन चाहिए। कितना लाइन चाहिए? 6। रीवैल्यूएशन अकाउंट के नीचे तुम्हें 2 अकाउंट बनाने हैं, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट। इसको हम मेरी भाषा में बोलता हूं चुन्नू मुन्नू अकाउंट। ये कौन से अकाउंट है? चुन्नू मुन्नू, ये वर्किंग अकाउंट है बेटा। ये कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट कौन से अकाउंट होंगे तुम्हारे? वर्किंग अकाउंट होंगे। तो इसको हम बनाएंगे, कैश अकाउंट को बनाएंगे और गुडविल अकाउंट को बनाएंगे। ठीक है, ये एक ही पेज पे आएगा, ये 2 पेज पे नहीं जाएगा। कैश और गुडविल, कैश और गुडविल एक ही पेज पे आएगा। ये वर्किंग अकाउंट है, इतना डेकोरेशन करने की इसमें जरूरत नहीं है अपने को, ये वर्किंग अकाउंट है। ठीक, वर्किंग अकाउंट समझ गया सबको। और फिर जो राइट हैंड साइड पे जो पार्ट बचेगा, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नीचे वो पूरा का पूरा बैलेंस शीट बनेगा, वहां पे पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? वहां पे बैलेंस शीट बन जाएगा। ठीक है, निदा एक काम करना, तो अच्छे से पूरा एक फॉर्मेट बनाना, और फॉर्मेट बना के ग्रुप में डालना, फिर सब लोग वो फॉर्मेट को कॉपी करेंगे। मैं एक बार पास कर दूं तुम्हारा फॉर्मेट, उसके बाद सब लोग वो फॉर्मेट को कॉपी कर लेना। कम से कम अपने को 10 से 12 फॉर्मेट चाहिए, तो 10 से 12 फॉर्मेट तुम बना के रेडी रखना, ताकि हर लेक्चर में अपने को फॉर्मेट बनाने का झंझट मारी ना हो। ये तुम्हारा सर एक काम होगा। बार ठीक है, बैलेंस शीट का फिर से बताइए ना। निदा तुमको फोटो भेज देगी, फोटो के हिसाब से तुम सीधा कर मेरे लेना। साथ में ही है सर। हाँ, निदा तेरे साथ। हाँ, सर ये रिवोल्यूशन अकाउंट पहले बनाएंगे एक पेज पे, उसके नीचे। एक काम करो, एक काम करो, तुम छोड़ दो फॉर्मेट, फॉर्मेट तुम छोड़ दो, मैं तुमको फॉर्मेट बना के भेज दूंगा। ठीक है, ओके ओके मैं तुमको फॉर्मेट, क्योंकि तुम गड़बड़ करोगे क्या है, उससे अच्छा छोड़ दो तुम। मैं तुमको फॉर्मेट बना के भेजूंगा, तुम उसको कॉपी करना, और हर सम के लिए मतलब कम से कम 10 फॉर्मेट अपने को ऐसे चाहिए से बना के रख देना। आज मैं जो प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूं वो सिर्फ तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें कुछ लिखना नहीं है मेरे साथ, तुम्हें सिर्फ देखना है कि मैं कैसे पूरा का पूरा एडमिशन सॉल्व करता हूं, पूरा एडमिशन। ठीक है, एकदम शांति से, कूल माइंडेड। ये अकाउंट हो गए, ये मेरे फॉर्मेट हो गया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एडमिशन। ठीक है, और एडमिशन के अंदर है ना, मैंने 5 स्टेप बनाए हैं। कितने स्टेप बनाए हैं बेटा मैंने? एडमिशन अगर सॉल्व करना है तो 5 का दम, क्या बोलने का? 5 का दम। ये 5 स्टेप तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा एडमिशन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो वो 5 स्टेप मैंने बनाए हैं, उसको तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम प्रॉब्लम रीड करेंगे। ये स्टेप नहीं है, ये रीड करने का ये पार्ट होता है। कोई भी प्रॉब्लम जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम उसको पहले क्या करते हैं बेटा? रीड करते हैं। रीड करें, चलो। क्वेश्चन नंबर 2, एडमिशन में क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 137। सबका ध्यान क्वेश्चन में होना चाहिए, मैं रीड कर रहा हूं। पद्मा एंड कुमुद share profit and loss in the ratio of 3:2। मतलब यहां पे क्या बोला है बेटा? 2 पार्टनर थे, पद्मा और कुसुम, और 2 पार्टनर जो प्रॉफिट शेयर करते थे ना, ये कौन से रेशियो में करते थे? तो बोला 3:2 में करते थे, बराबर। 3:2 मतलब कोई भी चीज हो तो उसके 5 टुकड़े करेंगे हम, इक्वल। 3:2 मतलब 3 + 2 5 होता है,
तो कोई भी चीज के हम 5 टुकड़े करेंगे इक्वल, और 5 में से 3 टुकड़े पद्मा के और 2 टुकड़े कुसुम के, इसको बोलते 3:2। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर। और बेटा तुमको क्वेश्चन में देखो छोटा सा प्यारा सा बैलेंस शीट दिया है। किसका बैलेंस शीट है ये? पद्मा और कुसुम का। ये ओल्ड पार्टनर का बैलेंस शीट है मेरे भाई, ये ओल्ड पार्टनर का बैलेंस शीट है। ठीक है। और नीचे देखो, अब एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, ऑन 1 अप्रैल 2019, on 1st April 2019 they admitted आशा as on the following term। अब बेटा यहाँ पे कौन एडमिट हो रही है? आशा। आशा मतलब थर्ड पार्टनर। थर्ड पार्टनर यहाँ पे एंटर हो जाएगी। और बेटा जब थर्ड पार्टनर एंटर होगा ना बिजनेस में, तो बिजनेस की जो बैलेंस शीट है ना बेटा, अपने को उसको चेंज करना पड़ता है, उसको इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आशा के एंटर होने से हमारी बैलेंस शीट की जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज होगी वो मैं तुमको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है। अभी तुम खाली ये लेक्चर सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, बस तुमको खाली ये लेक्चर सुनते रहना है। ठीक है। फाइन। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है, फॉर 1/2, उसको बोलते हैं हाफ। 1/2, 1/2 है ना, उसको हाफ बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? हाफ, आधा। फॉर हाफ शेयर in profit in further future, Asha should bring rupees 30,000 for capital and 15,000 for goodwill in cash। अरे भाई ये तो मैंने तुमको सिखाया था ना कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो वो अपने साथ 3 चीजें लाएगा। कौन सा 3 चीज था? नंबर 1, वो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा। यस, चेक करो क्या आशा अपने साथ कैपिटल लाई? हाँ सर, आशा अपने साथ कैपिटल लाई। कितना लाई? 30,000। बहुत अच्छे। सेकंड, क्या आशा अपने साथ गुडविल लेके आई? हाँ सर, आशा अपने साथ गुडविल भी लेके आई, 15,000। और तीसरा चीज, आशा अपने साथ एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेके आएगी, जिसको आप बोलेंगे हाफ। देखो आशा 3 चीज ला रही है, जैसे मैंने तुमको लेक्चर में बोला था कि जब भी आशा आएगी बिजनेस में तो वो अपने साथ 3 चीजें कैरी करेगी। कौन सी चीजें कैरी करेगी? नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 गुडविल, और नंबर 3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये समझ में आया सबको? तो आशा जैसे बिजनेस में आएगी, वो बिजनेस में कितना चीजें कैरी करेगी? 3 चीजें कैरी करेगी। कौन सी? कैपिटल, गुडविल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं है। ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, half of the amount of goodwill is withdrawn by old partner। ओ हो सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बाद में डिस्कस करते हैं ना, चिंता क्यों करते हो? इसका मतलब बाद में डिस्कस करते हैं। थर्ड देखो, the stock is to be depreciated by 10% and machinery by 5%। चलो 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 टिक मार्क करो, जैसे हम फाइनल अकाउंट में करते थे। याद आया? याद आया? टिकली लगाते थे, टिकली। तो एक काम करो, टिकली लगाओ। द स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। किधर है स्टॉक? बैलेंस शीट में ढूंढेंगे, एसेट्स में स्टॉक किधर है? ढूंढा, मिला, टिकली लगा दे। स्टॉक को टिक मार्क करो, मशीनरी को टिक मार्क करो। हो गया सर, बहुत अच्छे। आरडीडी टू बी मेंटेन 3,000। एक काम करो, आरडीडी को टिक करो, आरडीडी को टिक कर दो। 3,000 किया, हाँ सर हो गया, ओके। फिफ्थ देखो, 6%। अरे फर्नीचर को भी टिक कर दो, बिल्डिंग को भी टिक कर दो। बस ये सारी एसेट्स को टिक करते जाओ। जहां जहां पे एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जितनी भी एसेट्स है उसको हम टिक मार्क करेंगे। लाइबिलिटी एक भी नहीं था तो उसको छोड़ दो। किया ये टिक मार्क हो गया सबका? हाँ सर, हमारा टिक मार्क का प्रथा हो गया। अब क्या करना है वो बताओ सर। देखो, सबसे पहले एडमिशन के अंदर हम प्रॉब्लम को रीड करेंगे। एडमिशन के अंदर हम प्रॉब्लम को रीड करेंगे, और उसके बाद अब मैंने तुमको बोला था कि एडमिशन अगर सॉल्व करना है तो 5 स्टेप याद रखने हैं तुमको। एडमिशन अगर सॉल्व करना है तो कितने स्टेप याद रखने हैं बेटा? कितने स्टेप याद रखने? 5। ये 5 स्टेप क्या है वो मैं अब तुमको धीरे धीरे बता रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे।
क्वेश्चन ओपन रखना सब लोग, ठीक है। मिट नहीं रहा है, हो गया। सबको दिख रहा है बोर्ड? देखने में कोई दिक्कत है क्या? दिख रहा बोर्ड है। ठीक से दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब देखो मैं स्टेप लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। सबका ध्यान बोर्ड पे होगा। एडमिशन अगर सॉल्व करना है तो एडमिशन सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो सर हम क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेंगे, ठीक है सर। हमने क्वेश्चन को पूरा का पूरा रीड कर लिया जैसे आपने बताया, वेरी गुड बेटा। तो एक बार जब तुमने क्वेश्चन को रीड कर लिया, उसके बाद स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप मैं बता रहा हूं बेटा कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप यह होगा, पास दी journal entries, pass the journal entries for capital and goodwill and find out new profit sharing ratio. This is the step number 1. This is the step number 1. क्या लिखा मैंने? पास दी जर्नल एंट्रीज फॉर कैपिटल एंड गुडविल एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा ये जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स तुमको हर सम के अंदर फॉलो करना है, एक सम में नहीं, हर सम में। ये मैंने एडमिशन को इस तरह से तुम्हारे लिए बना दिया है कि कैसा भी उसको सवाल पूछने दे अपने को जवाब आएगा। किसी को लाफा मार के भी सिखाना है ना तो तुम सिखा सकते हो, बस ये स्टेप मेरे फॉलो करना, ये स्टेप मेरे फॉलो करना। ये मैंने तुम्हारे लिए मेहनत करके ये स्टेप्स बनाए, क्योंकि एडमिशन वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक है और उसमें बच्चों को पता नहीं चलता है कि कब क्या करना चाहिए, कहां से शुरुआत करें हम हमारे सम की, यही पता नहीं चलता उसको। तो भाई स्टेप बाय स्टेप मैं दे रहा हूं ना, तो चिंता क्यों करता है। तो एक बार फॉर्मेट बन गया, एक बार तुमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? पास दी जर्नल एंट्रीज फॉर कैपिटल, गुडविल एंड फाइंड आउट न्यू PSR। ठीक है, चलो ये काम कर लेते, पहले हम ये काम कर लेते। चलो जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहले किसका जर्नल एंट्री पास करेंगे? जर्नल एंट्रीज फॉर कैपिटल। ओके सर, इसका क्या मतलब है बेटा? जो नया पार्टनर है ना, नया पार्टनर वो आया, सॉरी आई। यहाँ पे नया पार्टनर का नाम क्या है मुझे बताओ ना जरा। नए पार्टनर का नाम है सर यहाँ पे आशा। ओके, आशा आई है बेटा बिजनेस के अंदर। तो जब आशा आएगी तो आशा की किरण ले आएगी बिजनेस में। हाँ सर, आशा अपने साथ आशा की किरण ले आएगी। किरण का नाम क्या है बेटा? कैपिटल जी। तो आशा अपने साथ कैपिटल लेके आएगी। मुझे बताओ ना, तुम बताओ, चलो जर्नल एंट्री क्या आएगा? ये तो मैंने सिखाया है तुमको, कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या आता है। बोलो बोलो, क्या एंट्री पास करूं कैपिटल का? कौन बताएगा मुझे? कौन मेरा बच्चा मुझे बताएगा? जर्नल एंट्री फॉर कैपिटल बेटा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट, आशा एकदम अकाउंट। एकदम गलत बोला है बेटा आपने। आपका नाम क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू मिसेस आशा's कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट गलत बोला है। एक काम करो, पहले तो तुम्हारे बैलेंस शीट में एसेट्स में देखो, तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है या कैश अकाउंट है, मुझे बताओ। फर्स्ट चेक इट योर बैलेंस शीट इन एसेट साइड। तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है कि कैश अकाउंट है? सॉरी सर, अकाउंट है? बैंक तो कैश नहीं बोलेंगे, तो बैंक हम अकाउंट बैंक डेबिट बोलेंगे। टू जी आशा's कैपिटल अकाउंट। जी, बहुत अच्छे शबाना जी। तो एंट्री बनेगा इसका बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आशा ले आई ना, आशा ले आई अपने साथ एक आशा की उम्मीद ले आई। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा's कैपिटल अकाउंट। और कितना कैपिटल लाई मेरा बच्चा?
कितना कैपिटल लाई? वो 30,000। कितना लाई है? 30,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000। 30,000, ठीक है। बताओ ये एंट्री में कोई डाउट है? बेटा ये सारी एंट्रीज है ना, तुमको वर्किंग में करना है। ये वर्किंग सिखा रहा हूं मैं तुमको। इट इज अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर आंसर। ओके, तो जर्नल एंट्री फॉर कैपिटल जो आशा ले आई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल। सर बैंक क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि बेटा आशा अपने साथ पैसा ले आई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री पास हो गया। यस सर। तो दूसरा देखो, पहला कैपिटल का एंट्री पास किया, दूसरा किसका एंट्री पास करना है? गुडविल का। क्या आशा अपने साथ गुडविल ले आई? क्या आशा अपने साथ गुडविल ले आई? हाँ सर, हाँ आशा अपने साथ गुडविल भी ले आई है। मुझे बताओ ना कितना गुडविल ले आई? 15,000 का गुडविल ले आई। ओके, तो एंट्री क्या आएगा? मुझे कोई बता सकता है गुडविल का एंट्री क्या बनेगा? कौन बताएगा मुझे? चलो ट्राई करो, मैंने तुमको बोला था गुडविल का एंट्री बाय हार्ट करके रखना। बताओ मुझे गुडविल का एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बहुत अच्छे बेटा, पहले गुडविल आता है। गुडविल बिजनेस में आएगा सबसे पहले, तो क्योंकि आशा जो गुडविल देगी वो सबसे पहले बिजनेस को देगी, बराबर है। तो एंट्री क्या बनना चाहिए बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि आशा जो गुडविल देगी वो सबसे पहले बिजनेस को देगी, तो बिजनेस को पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यस सर, बिजनेस को पैसा मिलेगा 15,000 रुपया। कितना मिलेगा बेटा? 15,000, ठीक है। अच्छा, फिर ये गुडविल जो है, ये गुडविल होता किसका है बेटा? बेटा सर ये गुडविल जो है ना, ये ओल्ड पार्टनर का होता है हमेशा जी। ओल्ड पार्टनर मतलब कौन? ओल्ड पार्टनर कौन है बेटा हमारे पास यहाँ पे? बताओ मुझे जरा। हमारे पास कौन है? पद्मा और कुमुद। कुमुद। यस, पद्मा एंड कुमुद, ये हमारे ओल्ड पार्टनर है। तो जैसे ही आशा, सुनना बेटा, जैसे ही आशा गुडविल देगी बिजनेस को 15,000, पद्मा और कुमुद ये गुडविल को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, बराबर है। कहां पे ट्रांसफर हो जाता है गुडविल? कैपिटल में, क्योंकि ये गुडविल बिजनेस का नहीं होता, ये गुडविल पद्मा और कुमुद का होता है। समझ में आया? तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनना चाहिए बेटा? गुडविल ट्रांसफर, जिसको हम बोलेंगे गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट विच रेशियो? टू दैट मैंने तुमको सिखाया था, कौन से रेशियो में ट्रांसफर करना चाहिए? कौन से रेशियो में ट्रांसफर करना चाहिए? सर इसको अपने को सैक्रिफाइस, यस सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे हम। कौन से रेशियो में ट्रांसफर करेंगे? सैक्रिफाइस। सर क्यों सैक्रिफाइस रेशियो में? अरे बेटा मैंने तुमको सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि जो नया पार्टनर है आशा, उसने 15,000 का गुडविल तो दिया है, लेकिन ये 15,000 का गुडविल दो पार्टनर इक्वल नहीं बांटेंगे। जो पार्टनर सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा नए पार्टनर के आने की वजह से, वो ज्यादा गुडविल ले जाएगा, ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशियो में अपने को बांटना है। तो सेकंड एंट्री क्या आएगा बेटा? सेकंड एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर में बटेगा। दो मतलब कौन? आशा, सॉरी क्या है? पद्मा, राइट। पद्मास कैपिटल अकाउंट और टू मुकुंद है, राइट। यस मुकुंद कैपिटल अकाउंट। अरे बच्चा समझ में आया? अरे मेरा बच्चा समझ में आया? ये दो एंट्री तुमको कंपलसरी पास करना है मेरे भाई। गुडविल जब जब कैश में आएगा ये दो एंट्री आएगा 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 ही, फिक्स है, ये फिक्स रूल सिखा रहा हूं तुमको मैं ये, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल टू मुकुंद कैपिटल। अब सर सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है, तो क्या करे सर? बेटा एक काम करो ना, ये जो सेक्रीफाइस रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं तुमको बाद में सिखाऊंगा, ये लेक्चर में नहीं सिखा रहा हूं मैं। लेकिन अभी के लिए तुम इतना समझो कि जो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो है ना, जो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो, इट इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। वो क्यों, वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा, वो मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए तुम क्या समझोगे, ये प्रॉब्लम के लिए तुम क्या समझोगे कि जो तुम्हारा सेक्रीफाइस रेशियो है वही तुम्हारा ओल्ड रेशियो है, और जो तुम्हारा ओल्ड रेशियो है
वही तुम्हारा सेक्रीफाइस रेशियो है। और हमारा ओल्ड रेशियो क्या है मालूम है? 3:2। हमारा ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 3:2। तो ये जो 15,000 आशा ने गुडविल दिया ना बेटा, ये 15,000 जो आशा ने अपने को गुडविल दिया ना, ये 15,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पद्मा और मुकुंद में इन द रेशियो ऑफ 3:2, इन द रेशियो ऑफ 3:2 ओल्ड रेशियो में। चलो आता है तुमको डिवाइड करने? सर अब डिवाइड कैसे करें? ये भी बड़ा समस्या है सर, कैसे डिवाइड करने का? अरे चिंता क्यों करते हो बेटा, मैं बैठा हूं ना, ये देखो। चलो बताओ रेशियो क्या है? सर रेशियो है 3:2। ओके, और कितने अमाउंट को बांटना है? सर 15,000 को बांटना है। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या करने का, कैसे बांटने का? तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ये 3:2 है ना, तो उसको 3+2 कर दो, तो क्या आएगा? 5। ये ट्रिक सिखा रहा हूं, ये रूल सिखा रहा हूं, इसको समझो बेटा कि रेशियो में कोई चीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कोई भी अमाउंट को रेशियो में कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये मैं तुम्हें यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 15,000 है मेरे भाई, ये 15,000 को मुझे 3:2 में बांटना है। इसका मतलब इसको मुझे पद्मा और मुकुंद में बांटना है। तो कैसे करूं? तो पहले क्या कर लेने का? 3:2 है ना, तो 3+2 करो तो कितना आ गया? 5। अब स्टेप नंबर 2, ये जो 15,000 था तुम्हारा, उसको डिवाइड बाय 5 कर दो। ओके सर, 15,000 डिवाइड बाय 5 तो कितना आएगा मालूम है? कितना आएगा बोलो? 3,000। जी सर, तो 3,000 आंसर आ जाएगा। सर जब हम 15,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3,000। ओके, चलो स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 सर रेशियो में डिवाइड करना है। चलो कौन कौन थे पार्टनर, कौन कौन थे? पहला था पद्मा। ठीक है, पद्मा का शेयर कितना है? 3। पद्मा का शेयर कितना है? 3। तो 3 इंटू 3,000 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3 इंटू 3,000 करो तो 9,000। 9,000। जी सर। और पद्मा, दूसरा पार्टनर कौन था? मुकुंद। सर दूसरा पार्टनर था 6,000। मुकुंद था। मुकुंद का कितना था? 2 शेयर था ना, तो 2 इंटू 3,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा बच्चा? 6 कितना आ जाएगा मेरा? यस, 6,000। 6,000 आ जाएगा। अरे क्या बात है, क्या बात है, छा गए प्रभु तुम तो बेटा 15,000 को हमने पद्मा और मुकुंद में बांट दिया 9,000 और 6,000 में। अरे बताओ ना, कोनो डाउट है क्या? कोनो डाउट है तो बताओ, आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? यस सर। हाँ सर बढ़ सकते हो। तो सर ये पद्मा का कैपिटल में जाएगा 9,000 और ये मुकुंद के कैपिटल में जाएगा 6,000। बेटा ये हमने गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें किया है? पार्टनर्स कैपिटल में किया है। किसमें किया है बच्चा? हमने पार्टनर्स कैपिटल में किया है। ठीक, ये 2 एंट्री हो गए गुडविल के। तो गुडविल के कितने एंट्री हो गए? 2। कौन से एंट्री हो गए? पहला वाला ये एंट्री था हमारा, दूसरा वाला ये एंट्री था हमारा। अच्छा, अब तुम्हारा क्वेश्चन आगे जरा रीड करो ना, तुम्हारा एडजस्टमेंट आगे थोड़ा रीड करेंगे सब बच्चे, और देखो उसमें क्या लिखा है। सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, सेकेंड एडजस्टमेंट, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल is withdrawn by old partner। सर इसका मतलब ये हुआ, सर इसका मतलब ये हुआ कि जो नई पार्टनर थी ना आशा, किया था वो हमने पार्टनर के कैपिटल में डाल दिया 9,000 6,000। ओके, इसका मतलब पद्मा के पास कितना कैपिटल है, कितना गुडविल है? 9,000 का। मुकुंद के पास कितना गुडविल है? 6,000 का। तो देखो अब क्या होता है तीसरा, आइदर वो पार्टनर गुडविल को विड्रॉ कर सकते हैं या तो पार्टनर में, हेलो एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है बेटा? स्क्रीन दिख रहा है आपको? नो सर। हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ एक मिनट जी, एक, हाँ अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। सुनते जाना बेटा, सुनते जाना, मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ। देखो गुडविल का पैसा था वो पार्टनर का होता है। अब वो पार्टनर की मर्जी है कि उसको गुडविल विड्रॉ करना है या बिजनेस में रखना है। यहाँ पे क्या किया मालूम है? पार्टनर ने गुडविल को विड्रॉ किया लेकिन पूरा नहीं किया। बोला हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ तो किया सर, लेकिन
आधा अमाउंट ही किया। कितना किया बेटा? आधा अमाउंट। तो बताओ अब चल तीसरा एंट्री क्या आएगा? गुडविल विड्रॉ किया है। गुडविल विड्रॉ किया, कौन लेके गया? पद्मा और मुकुंद। तो तीसरा एंट्री जिसको हम बोलते हैं पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट। गुडविल, वेट 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 वेट, गुडविल withdrawn by old partners। वो चाहे तो पूरा लेके जा सकते हैं, चाहे तो आधा लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आधा लेके गए, तो एंट्री क्या बनेगा सर उसका? एंट्री क्या बनेगा सर उसका? तो एंट्री बनेगा पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या लिखेंगे बेटा? टू बैंक अकाउंट। चलो, पद्मा के पास कितना गुडविल था? 9000। क्या पद्मा 9000 ले गई? नहीं सर, वो आधा ही ले गई। आधा मतलब 4500 जी। मुकुंद के पास गुडविल कितना था? 6000। क्या मुकुंद पूरा 6000 ले गया? नहीं सर, वो आधा ले गया, खाली 3000। और टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 7500। 7500। बताओ, ये गुडविल का 3 एंट्री समझ में आ गया बंधु लोग? गुडविल का ये तीनों 3 एंट्री तुम्हारे समझ यस में आया? सर। ठीक है, सब एकदम अच्छे कुमुद से। नाम है। कुमुद है आपने या क्या मुकुंद लिखा है? है? आप लोग ने कुमुद है। बोला मुकुंद, मुकुंद है। कुमुद नाम है, मुकुद है ही नहीं। अच्छा, कुमुद है। अच्छा ठीक है, आप उनको मुकुंद रखते हैं। अभी मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है? अभी मैं चेंज नहीं कर रहा, सब मेरे को ओके। हटाना पड़ेगा, ठीक है? सर हम मुकुंद लोग रखो। कुमुद लिख लेंगे। हाँ, तुम कुमुद लिख लेना, ठीक है ना? तो पद्मा कैपिटल, मुकुंद कैपिटल टू बैंक अकाउंट, ये गुडविल का एंट्री। ये सबसे खतरनाक जो स्टंट था ना, ये खत्म हो चुका है। ये सबसे खतरनाक वाला था, ये खत्म कर दिया मैंने। बराबर है? 2 एंट्री कंपलसरी, 1 एंट्री ऑप्शन। तो भाई स्टेप नंबर 1 में जाते हैं। स्टेप नंबर 1 में जाते हैं। चलो भाई, स्टेप नंबर 1 क्या था? देखो क्या लिखा था मैंने। पास दी जर्नल एंट्री फॉर कैपिटल। यस सर, वी हैव डन। pass the journal entry of goodwill. Yes sir, we are already done. And find out new profit sharing ratio. ए भाई चल पीएसआर ढूंढ के बता ना। ए भाई पीएसआर ढूंढ के बता। तुमको सिखाया था, एकदम शॉर्टकट सिखाया था। शॉर्टकट सिखाया था, पता है? हाउ टू फाइंड आउट न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर ढूंढना है। चलो कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पीएसआर कितना है? 3:2:5। ए रुक जा लड़की, 3:2 है। यस सर। सर जो नई पार्टनर है आशा, वो अपने साथ कितना शेयर लेके आई? तो सर हाफ लेके आई। कितना लेके आई? हाफ। तो हाफ है ना, तो 2 माइनस क्या करेंगे? 1। तो कितना आंसर आएगा? 1। चलो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 करो तो 3। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 2। और 3 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 5। तो आंसर आएगा तुम्हारा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, ये आ जाएगा 3:2:5। 3:2:5। ये मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है? यस। तो हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 1 ओवर हो चुका है बेटा। हमारे यहाँ पे स्टेप नंबर 1 ओवर हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? पास दी जर्नल एंट्रीज फॉर कैपिटल, गुड